सब ब्रजवासियों ने आंख बंद करके गिरिराज जी को प्रणाम किया। नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने एक तरफ से गिरिराज जी को दो भुजाओं से अधर किया और भीतर प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासियों से कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब अपनी अपनी छड़ी लेके आ जाओ। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लेकर के श्री गिरिराज जी के नीचे खड़े हो गए और सबने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। बंधुओं, गिरिराज जी कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 7 कोस लंबे, और गर्ग संहिता की बात माने तो 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े, 7 कोस ऊंचे, इतने बड़े हैं गिरिराज जी। 1 कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी। रोज तिल भर भीतर जा रहे हैं, इसलिए अब गिरिराज जी बहुत छोटे से दिखते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी ने उठाए तब इतने विशाल थे। इतने विशाल गिरिराज जी के नीचे सब ब्रजवासी पतली पतली छड़ी लगा करके खड़े हो गए, और सब इतने जोर से लगा के खड़े हैं कि मानो इन्होंने ही गिरिराज जी उठा रखे हैं। अच्छा, हम पे 2 दिन से रोज आ रहा है, बोले महाराज जी ये बताइए पूंछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे का मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनो। ठाकुर जी ने जैसे ही गिरिराज जी अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किए, तो विशाल गिरिराज जी कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को, बीच में ठाकुर जी कह रहे हैं, तराजू की तरह गिरिराज जी ऐसे झूल रहे हैं, कभी इधर को जाम। अब हम लोगों को तो लगता था, आज तक मैं भी यही सोचता था कि ठाकुर जी ने सीधे उठा लिए, स्थिर हो गए, पर नहीं, गिरिराज जी झूल रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुकते हैं, सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ियां लगाते हैं और छड़ी लगा करके सब बोलते हैं हुप हुप प्यारे। अब जैसे ही जोर लगाते हैं अपनी छड़ी की, तो वो गिरिराज जी ऊपर जाते हैं। जैसे ही ऊपर होते हैं तो सब ब्रजवासी कहते हैं प्यारे की जय हो, शाबाश है बंशी वारे, शाबाश है। अब इसमें पूछरी के लौठा कौन है? ये हनुमान जी का ही स्वरूप है। जैसे गिरिराज जी जहां को झुके, सब ब्रजवासी छड़ी लेके भागें, और उन ब्रजवासीन के पास बढ़िया बिल्कुल हत्ते तगड़े श्री हनुमान जी महाराज भी आ जाएं, और हनुमान जी आकर के भी अपनी 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 भुजा लगामें, गिरिराज जी को ऊपर करें, तो पूछरी के लौठा दौड़ करके आमे, तो सब उनको नाम ले में, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। तो ये जब जय जयकार कर रहे थे सब, बीच में खड़े खड़े ठाकुर जी जोर जोर से हंसने लगे। बोले एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। अब पल्लम को गिरिराज जी गए तो सबने वहां जाके बोले पूछरी के लौठा की हुप हुप। ठाकुर जी को ये बहुत प्रिय है। तो जब तक गिरिराज जी ऐसे झूलते रहे, तब तक सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा लगा करके यही जय जयकार करते रहे, और जब जब ब्रजवासी ये जय जयकार करें, ठाकुर जी को जोर की हंसी आवे। लाला को मुस्कुरा तो देख, सब ब्रजवासी बोले लाला को जी जय जयकार बहुत बढ़िया लग गया। अब जब भी लाला कछु विशेष करेगा, सब जय को बोलेंगे, जोर से बोलियो पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंशी वारे, शाबाश है। तो ऐसे ठाकुर जी गिरिराज जी झूल रहे हैं और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा रहे हैं। अब एक समय आया, गिरिराज जी स्थिर हो गए और ठाकुर जी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण करके खड़े हैं। सब ब्रजवासी अपने अपने पसीना पहुंच रहे हैं, छड़ी लेके खड़े हैं। ब्रजवासी ने कही लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने अपनी छड़ी लगा ली है, अब गिरिराज जी नीचे ना आएंगे। ठाकुर जी बोले कैसी बात कर रहे हो? मैंने उंगली नीचे कर ली तो पूरे गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, सब चटनी बन जाओगे। ब्रजवासी बोले हम बे लाला, तू यूं जानना होगा तेरी नेक्स्ट इसी उंगली पे गिरिराज जी टिक रहे हैं। अरे लाला हम सबने छड़ी लगा रखी है, ज्यादा इतराव है मत, चल अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तुम्हें विश्वास ही ना है? अरे तुम्हारी छड़ी पे ना टिक रहे हैं, मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले लाला देख बात न मत बना, तू उंगली नीचे कर, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले ठीक है तो फिर संभालो, मैं उंगली नीचे कर रहा हूं। बोले हाँ कर ले लाला। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज सबन की चट 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 छड़ियां टूटने लगी। सब कहने लगे लाला संभाल संभाल संभाल। सबकी छड़ियां टूट गई। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, गिरिराज जी फिर टिक गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं। और सब ब्रजवासी अपनी छड़ियों को देखें, बोले ये कैसे टूट गई? लाला जिस सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। कैसे लाला? ये इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठा लिया अपनी उंगली पे? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? ब्रजवासी बोले लाला नेक दोबारा बोलियो तू कौन है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। अच्छा ओ भैया सबरे आइयो ने लाला यूं कह रहा है ये जय जय है। ऐसा कौन सा काम किया लाला जय तेने जो तू जय जय?
ठाकुर जी बोले हमने पूतना मारी, अगासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, इतने सारे राक्षस मारे, आज गिरिराज जी उठा लियो। अरे ये कोई काम सामान्य बालक कर सके? मैं साक्षात देख वो लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करे, बातें मैंने 1000 बार कही, उनकी मत कर, मेरी कर ले, मैं ही लक्ष्मी नारायण हूं, ना मानो मेरी बात को। जा गोपी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई अपने घर पर, याते मैंने कही तू मेरी पूजा कर, याने मेरी बात कभी ना मानी। आज सिद्ध कर दियो ना मैंने, मैं ही भगवान हूं, मैं ही जय जय हूं, मैं ही परमात्मा, मैं ही त्रिलोकीनाथ हूं। मधुमंगल श्रीराम बोले मोह धो आवे ना बनो जय जय। खोचा में जल लिए हम डोलते रहते, लाला मोह तो धोले, नहावे धोवे है ना बने जय जय। ठाकुर जी बोले तुम्हें विश्वास ना है रो? बोले लाला हमें ये विश्वास तो है गयो कि तेने गिरिराज जी उठाए, पर ये विश्वास ना है कि तू जय जय। ठाकुर जी बोले तो फिर कैसे उठा लिए मैंने? बोले तेने कोई टोटका कियो है, तेने कोई टोना कियो है, और लाला तो को बतानी पड़ेगी तेने कौन सा टोटका कियो। ठाकुर जी जोर से हंसने लगे और नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगे। क्यों? ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि इन ब्रजवासियों का कितना प्रेम है मेरे प्रति कि मैं अपने मुख से 20 बार कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। मैं इतने बड़ी बड़ी क्रिया करता हूं, इन क्रियाओं को देख करके कोई भी व्यक्ति मान जाएगा कि मैं भगवान हूं। आज मैंने इतना विशाल गिरिराज पर्वत उठा लिया, तब भी इन ब्रजवासियों को यह नहीं लगता कि मैं परमात्मा हूं। इसीलिए ब्रजवासी अति प्रिय हैं ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की प्रभुता को कभी विशेष माना ही नहीं ब्रजवासियों ने। हम लोग कैसे हैं पता है? हम आपका स्वभाव कैसा है? हम व्यक्ति की प्रभुता देख करके ही उससे संबंध बनाते हैं, उसकी विशेष गुण पर ही रीच करके उसको अपना मानते हैं, पर ब्रजवासी नहीं। सब ब्रजवासी कह रहे लाला जल्दी कर, जल्दी बता तेने कैसे उठाए गिरिराज जी। मधुमंगल श्रीदामा बोले हम भी अभी बैठेंगे, टोना टोटका हम करेंगे, हम उठाएंगे एक गिरिराज, जल्दी बता लाला तेने कैसे उठाए हो। ठाकुर जी बोले अब क्या बताऊं मैं इनको। सहज भाव में ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे भैया ब्रजवासियों, जे सब भैया तुम सत्य कह रहे हो, मैं कोई जय जय ना हूं, तुम सबन की कृपा से ही मैंने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले लाला कैसे उठाए, उन्हें बता देने। बोले तुम सबन के घर से चुरा चुरा के मैंने मक्खन खायो, वही मक्खन सो मुंह में इतनो बल आ गयो। मैं अकेलो यशोदा मैया के घर को मक्खन खातो तो इतनो बल नहीं आतो, पर ऐसी मेहनत कर करके गोपी मक्खन निकासे और वन मक्खन को जाए जाए के मैंने चुरायो, वही से मुंह में ताकत आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। लेकिन इतने ते काम नहीं चलो, और बोले कुछ गोपन करी सहाय, आप गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले लाला सहायता तो हम कर रहे, हमने छड़ी लगाई लेकिन छड़ी टूट गई हमारी। वो ना ना जे बात ना है तो बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी धारण किए माखन के बलते, तो आप सब लोगों की दृष्टि मेरी उंगली पे गई, और इतने सारे लाखों वैष्णव ब्रजवासी ने जैसे मेरी उंगली को देखो तो सबन की नेत्रन से दिव्य शक्ति निकल करके मेरी उंगली में आ गई, और आप सबन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब बताओ, मैं और आप उस समय ठाकुर जी के पास होते और ठाकुर जी हमसे यूं कहते कि तुम्हारे देखने की वजह से मेरी उंगली में शक्ति आ गई, हम मानते कभी इस बात को? नहीं। क्यों? क्योंकि हम चतुर बहुत हैं, हमारे अंदर चतुराई बहुत है। हम लोगों को बात बात है ये कोई बात है, हाँ, देखने से कोई शक्ति आ जाती है। पर ब्रजवासी इस बात को मान गए, क्योंकि ब्रजवासी सब भोले बहुत हैं। ब्रजवासी के अच्छा लाला हमारे देखवे से तेरी उंगली में शक्ति आ गई। बोला और नहीं तो तुम सबन की शक्ति यहां में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी आपस में गए, तभी तो हम कहें आजकल हम इतने कमजोर कैसे है गए। आजकल चलते चलते सांस फूल जाए हमारी, अब पता चली हमारी शक्ति चुरा ली है लाला ने। ओहो लाला हमारी शक्ति चली गई लाला में। महाराज इतना सुनते ही ब्रजवासी ने अपने अपने घर की 56 भोग की डलिया खोली और लिए महाराज मोहन थार उड़ामे, बालूशाही खामे और मेवा बाती खामे। कोई बूढ़ा बुजुर्ग आके बोला अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही, जहां लाला गिरिराज धारण करके खड़ो और तुम्हें जेमने की पड़ रही है। ए बाबा तू ना जाने, कही ना लाला ने अभी हम खामे, हमारे भीतर शक्ति बने और फिर हम लाला को देख लें तो हमारी शक्ति लाला में चली जाए। ये 56 भोग सब हम पामेंगे और फिर लाला को निहारेंगे तो हम सबन की शक्ति लाला में जाएगी, वही से तो गिरिराज जी उठावेगो लाला। ठाकुर जी खूब हंस रहे हैं। जय हो ब्रजवासी इनकी जय हो, इन सबन की बातन की बलिहारी। कितने भोरे हमारे ब्रजवासी। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। भैया
गर्गाचार्य जी पहले ही बोल गए थे यशोदा मैया को, तुम्हारो लाला जब भी कोई दिव्य क्रिया करेगो तो बरसाने के गोप वृषभानु जी की पुत्री राधा रानी की ही कृपा होगी तभी ये कर पाएगो, नहीं तो नहीं कर पाएगो। आज ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, यशोदा मैया सब गोप ग्वालन में ढूंढ रही है, राधा रानी कहां है, अरे भैया किशोरी जी कहां हैं, अरे वृषभानु की लाली कहां है। 3 दिन तक ढूंढती रही यशोदा मैया पर किशोरी जी नहीं मिली। तब अंत में आकर के लाला के चरण दबाने लगी यशोदा मैया, मेरे लाला की शक्ति कहीं खत्म नहीं है जाए, अरे वो वृषभानु की लाली मिली नहीं रही है। तभी यशोदा मैया ने देखी, बोले लाला तो बड़ा आनंद में खड़ा है, या कुछ तो नेक भी थकान ना है रही, कहीं ऐसा तो ना है छुप करके कहीं बैठी हो वृषभानु गोप की लाली और वहीं से ही लाला की शक्ति बढ़ा रही हो। तभी यशोदा मैया ने पीछे गुफाओं में खोजना शुरू किया, तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े थे उसके ठीक पीछे जाकर के देखा तो वहां पर सुख आसन में अपने नेत्रों और भ्रगुटी को आकाश की ओर करते हुए किशोरी जी खड़ी हैं और दिव्य नेत्रों से एक ओजमयी एक प्रकाश निकल रहा है, उसी प्रकाश पर ही गिरिराज जी आकाश में टिके हुए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। मैं तो कथा में कह दूं भैया, ठाकुर जी तो केवल दिखावे के मारे यूं खड़े है गए, वास्तव में गिरिराज धारण तो हमारी श्री जी ने किया है, गिरिराज धारण तो हमारी किशोरी जी ने किया है। और ठाकुर जी को तो फिर भी उंगली लगानी पड़े, किशोरी जी तो अपनी केवल भ्रगुटी मात्र पर गिरिराज जी धारण कर ले, ऐसे हमारी किशोरी जी। बोलो वृषभानु दुलारी की। असली गिरवरधारी कौन है? श्री जी, किशोरी जी हमारी लाडली जी हैं, उन्हीं की कृपा से ही गिरिराज जी धारण हो। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन